Well, good afternoon once again everyone. This side Irfan and once again आपका मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ग्लोबल सेंटर ऑफ लैंग्वेज क्लासेस बाय इरफान फारूकी में. Guys, yesterday we discussed about कि अगर हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं then what kind of approach we need to change. The first thing जो मैंने कल आपको सजेस्ट किया कि all of a sudden you cannot be a fluent speaker of English. You can change your attitude by and by, off and on, or gradually you can call. Right? तो धीरे धीरे चीजें में चेंजेस आते हैं. जो फर्स्ट मैंने आपको टास्क दिया था, आई होप आपने किया होगा. आई रिमाइंड यू कि उसमें करना क्या था. मैंने कहा था कि जो आप 1 मिनट की कम्युनिकेशन किसी से करते हो उसमें आपको अपने आप को ऑब्जर्व करना है कि आप कितने वर्ड्स इंग्लिश के बोलते हो और कितने वर्ड्स हिंदी के बोलते हो. जो वर्ड्स मैक्सिमम आप हिंदी के बोल रहे हो उन वर्ड्स को आप कन्वर्ट करने की कोशिश करो इंग्लिश में. इससे आपका फायदा क्या होगा, आपकी विकैबुलरी स्ट्रांग होगी, राइट. प्लस आपको एक जो इंपैक्ट क्रिएट करना है अपनी लैंग्वेज में वो स्टार्ट हो जाएगा. जैसे अभी मैं स्टार्ट को शुरू कह सकता था लेकिन मैंने स्टार्ट किया. तो इन द सेम मैनर सिर्फ यही वर्ड नहीं मैं बात कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द वर्ड्स. जो भी वर्ड आप जानते हो, द वर्ड्स विच यू नो, उन सबको इस तरीके से कन्वर्जन करिए. आपको इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस नजर आएंगे. ऑलराइट, दैट वाज द फर्स्ट पार्ट what I told you yesterday. Let's come to our second part now. अब हम second session की तरफ आज बढ़ते हैं. What else we can do to just make our English language better. तो देखिए, अगर हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं या लाइफ में कुछ भी करना चाहते हैं, लेट अलोन इंग्लिश, आप किसी भी चीज में एफिशिएंट होना चाहते हो, मास्टरी करना चाहते हो, उसमें एक्सपर्ट होना चाहते हो, so what is the first thing you need to do for that? That is practice. पहली चीज आपको उसमें करनी पड़ेगी प्रैक्टिस. अच्छा, प्रैक्टिस का क्या है? राइट नाउ यू गाइज आर बिगनर. अभी आप सिर्फ एक आई विल कॉल यू बिगनर और फ्रेशर. अभी सिर्फ आप एक फ्रेशर हो, राइट. अच्छा, जब हम किसी चीज को एज अ फ्रेशर सीखेंगे तो हमें प्रॉब्लम्स भी ज्यादा आएंगी. तो जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे बाय एंड बाय हम और ज्यादा इंप्रूव करेंगे. बिकॉज इट इज सेड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइट. लेकिन गाइस, क्यों प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं. लेट्स टॉक अबाउट सचिन तेंदुलकर. इफ आई टॉक अबाउट सचिन तेंदुलकर, ही इज कॉल्ड मास्टर ब्लास्टर. ही इज ऑल्सो कॉल्ड गॉड ऑफ क्रिकेट. उनको क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है. इंडिया के एक ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने विश्व में अपना परचम लहराया हुआ है. लेकिन गाइस, अगर एक छोटा सा मैं क्वेश्चन कर रहा हूं आपसे, आप खुद इसको सोचिएगा, ऑब्जर्व करिएगा कि अगर सचिन को हम दोबारा आज मैदान पर उतारे तो क्या वो अपने वो शॉट्स जो पहले लगाते थे लगा लेंगे? आंसर विल बी यस, लगा लेंगे. लेकिन उस पैनेपन के साथ, उस आई वुड से कि उस एटीट्यूड और उस ग्रेसफुलनेस के साथ उन शॉट्स को वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे जैसे पहले करते थे. रीजन कुछ नहीं है गाइस, पहले वो ज्यादा प्रैक्टिस करते थे, ज्यादा एनर्जेटिक थे. आज उन्होंने प्रैक्टिस के लेवल को कम कर दिया क्योंकि वो इंटरनेशनल लैंग्वेज में अब नहीं खेलते या नॉर्मल जो ट्रॉफीज होती हैं छोटी मोटी उसमें खेलते हैं. तो गाइस, यहां पे एक चीज तो मस्ट है जो हमने सीखी कि प्रैक्टिस इज मस्ट. वेदर आप कोर्स को स्टार्ट कर रहे हो या कोर्स को आप सीख चुके हो. सचिन एक एक्सपीरियंस क्रिकेटर है लेकिन आज भी उनको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है अगर वो मैदान में आना चाहते हैं. इन द सेम मैनर ये बिल्कुल, अगर मैं बात करूं एलआईसी की, तो बिल्कुल एलआईसी की लाइन से मैच करेगा. आई एम नॉट कॉपिंग देयर लाइन, लेकिन ये मैच करेगा. जैसे एलआईसी का सिस्टम होता है ना कि जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, ऐसे ही प्रैक्टिस का सिस्टम होता है. प्रैक्टिस मोड कुछ ऐसा ही है कि ये होगा कोर्स के साथ भी और कोर्स के बाद भी. आर यू गेटिंग दैट? तो ये तो हो गई प्रैक्टिस की बात गाइस. अब लेकिन अगर प्रैक्टिस इतनी इंपॉर्टेंट है, राइट, तो आप क्या कर सकते हो कि चलिए मैं आपसे कहता हूं कि प्रैक्टिस बहुत ज्यादा मस्ट है, आप प्रैक्टिस को करो, राइट. तो आप प्रैक्टिस में करोगे क्या? अभी मैं आपसे कह दूं प्रैक्टिस करो. जितने भी बच्चे इस चैनल को देख रहे हैं, जितने भी यंगस्टर्स इस चैनल को देख रहे हैं इस समय पे, मैं उन सबसे कह रहा हूं जाइए और इंग्लिश की अभी यहीं पर मेरे सामने इंग्लिश की प्रैक्टिस करिए. आप क्या प्रैक्टिस करेंगे? प्रैक्टिस इंसान तब करता है मेरे दोस्तों जब उसको नॉलेज होती है,
जब आपके पास इंग्लिश का नॉलेज होगा या किसी भी चीज का नॉलेज होगा तभी तो आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। एक सिंपल से कंसेप्ट से समझते हैं। बैट बॉल है, हम क्रिकेट खेलते हैं, अगर जिसको क्रिकेट की नॉलेज नहीं है मुझसे कहा जाओ तुम बैटिंग करो तो क्या पता वो उल्टी साइड से पकड़े, ग्रिप उल्टा पकड़ ले, क्या पता बीच से पकड़े, यानी अभी उसको पता नहीं कि बात को ये पकड़ना है, ये एंगल है, विकेट को हमें हाइड करना है फिर खेलना है। राइट, आई एम नॉट क्रिकेटर, आई वाज जस्ट टेलिंग यू, राइट गाइस। तो इन द सेम मैनर अगर हम इंग्लिश को भी बोलना चाहते हैं तो पहले प्रैक्टिस हम तब कर पाएंगे जब हमें थोड़ी बहुत नॉलेज होगी। अब नॉलेज में एक क्वेश्चन बनता है कि किन चीजों की नॉलेज हो कि आप इंग्लिश बोल पाओगे। तो गाइस बहुत सिंपल सा आंसर है, बहुत सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं इंग्लिश बोलने में। आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपके जेस्चर्स, आपके पोस्चर्स, आपका वे ऑफ स्पीकिंग, आपका टोन, राइट। लेकिन ये सब सेकेंडरी है। तो फर्स्ट टू इंपॉर्टेंट थिंग्स लाइक बीइंग अ ट्रेनर मुझे लगती है बच्चों को आनी चाहिए, वो है विकैबुलरी और दूसरा है ग्रामर। विकैबुलरी मतलब शब्द। शब्द हम सब जानते हैं कि बिना शब्दों के हम किसी भाषा को नहीं बोल सकते। दूसरा है हमारे पास ग्रामर। ग्रामर का मतलब है व्याकरण। अगर हमारी ग्रामर नहीं सही होगी तो हम कभी सेंटेंस फॉर्मेशन सही नहीं कर पाएंगे। तो इन दो चीजों की नॉलेज हमें होनी बहुत जरूरी है। अब हम बात कर रहे हैं डिक्शनरी की, तो एक क्वेश्चन मन में आता है, चलिए बहुत से टीचर्स इंग्लिश बोलना सिखाते हैं लेकिन इस चीज को डिस्क्राइब नहीं करते कि अगर मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे कि डिक्शनरी में लगभग कितने वर्ड्स होंगे, तो आप अभी अचंभे में आ जाओगे। और आप में से कुछ लोग कह रहे होंगे अरे सर ये कोई क्वेश्चन हुआ, उसमें लाखों सर वर्ड्स होंगे, सर उसमें इनफिनाइट वर्ड्स होंगे, सर उसमें कोई काउंट कर पाएगा कितने वर्ड्स होंगे। ऑफ कोर्स गाइस, अगर आप काउंट करने पे आओगे तो वर्ड्स काउंटेबल हैं। इनफाइनाइट कहना या अनकाउंटेबल कहना बिल्कुल भी आपके एक्सप्रेशन को जस्टिफाई नहीं कर रहा है, इस क्वेश्चन के आंसर को जस्टिफाई नहीं कर रहा है। एक्चुअली गाइस एज पर द गूगल उसमें 10,05,336 वर्ड आज से 6 महीने पहले कभी मैंने एक डेटा के थ्रू देखे थे। एग्जैक्टली ये नहीं है लेकिन हाँ अबाउट 10 लाख वर्ड्स डिक्शनरी में है, ये एग्जैक्टली है, यू कैन चेक दैट। अब उसमें दो तरीके के वर्ड्स हैं। अब एक चीज मन में आएगी कि 10 लाख वर्ड्स क्या आप पढ़ पाओगे, क्या आप 10 लाख वर्ड्स को मन में इनकलकेट कर पाओगे? गाइस जरूरत किसे है, यही तो इस ट्रेनिंग के दौरान मैं आपको सिखाऊंगा कि जो चीजें आपकी काम की हैं वो आप यूज में लो, जो बेकार है उसको रहने दो। इन द सेम मैनर घर में ना मसाले बहुत से होते हैं, आप दाल बना रहे हो तो दाल में पड़ने वाले इंग्रेडिएंट्स डालोगे, ना कि पनीर वाले भी ऐड कर दोगे कि हमारे घर में तो सब कुछ है। तो सेम है ना गाइस, अपनी जरूरत के हिसाब से आप चीजों को करते हो। तो 10 लाख वर्ड्स होते हैं, काम के भी हैं, लेकिन सब आपके काम के नहीं है। उसमें दो तरीके के वर्ड्स हैं। कुछ वर्ड्स उसमें जो है फॉर्मल हैं और कुछ वर्ड्स इनफॉर्मल हैं। अब फॉर्मल वर्ड्स क्या होते हैं? अब कुछ लोगों के मन में आए सर जैसे फॉर्मल कपड़ा होता है ऐसे फॉर्मल वर्ड्स हो सकते हैं। फॉर्मल कपड़ा क्या होता है कि मतलब सर जीन्स शर्ट हम लोग पहनते हैं तो ये इनफॉर्मल है, हम लोग पैंट शर्ट पहनते हैं नॉर्मल तो ये फॉर्मल है। गाइस क्या कपड़े का रोल हो सकता है वर्ड्स में? नहीं, उसमें कंसेप्ट सिंपल है गाइस। फॉर्मल वो वर्ड्स होते हैं जो रिटन में ज्यादा यूज होते हैं और इनफॉर्मल कौन से वर्ड्स होते हैं? जो स्पोकन में ज्यादा यूज होते हैं। एक सिंपल भाषा में आप समझो कि ये कंसेप्ट हिंदी में भी फॉलो होता है। क्या आपने अपने घरों में कभी अपनी मां से कहा है मम्मी सविनय निवेदन है एक पूरी देने का कष्ट करे आपका आज्ञाकारी बेटा? क्या ऐसी लैंग्वेज में आप बात करते हो? आपको अंदर अंदर हंसी आई होगी गाइस कि ये क्या लैंग्वेज है, लेकिन क्या ये लैंग्वेज नहीं होती? ये बिल्कुल होती है। ये एक फॉर्मल लैंग्वेज है। जब आप एप्लीकेशन राइटिंग या लेटर राइटिंग की तरफ जाते हो तो इसका काम पड़ता है। इसी तरीके से इंग्लिश स्पोकन लैंग्वेज में है, कुछ वर्ड्स फॉर्मल है जो लेटर राइटिंग में काम आएंगे, कंपोजिशन में काम आएंगे, आपके उस पार्ट में काम आएंगे जब आप रिटन पार्ट की तरफ जाओगे। जब आप स्पोकन में आओगे तो वर्ड्स को आप कहीं ना कहीं कट आउट कर दोगे। अगर कट आउट कर दोगे तो वर्ड्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। कितने कम हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ये हमारा आगे का विषय रहेगा। विल टॉक अबाउट दैट। मैंने कहा था कि छोटी छोटी क्लिप्स में मैं आपको सिखाना चाहता हूं एंड एज आई प्रॉमिस कि मैं बेस से लेकर चलूंगा और एडवांस सारी चीजें कवर करूंगा। बस आपको सिर्फ एक काम करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपना ढेर सारा प्यार देना है और बेल आइकन को प्रेस करना है सो दैट कि आपको रेगुलरली वो अपडेट्स मिले जो मैं यहां पर शूट कर रहा हूं। At last, I would say, have a good evening to all of you and stay blessed, stay safe and please stay home. Thank you so much.